Good morning, friends. It's Monday morning, and we all are excited for our coming week. Perfect. So, in today's class, we are going to learn word problems for mixed operations. All right. We all know mixed operations, right? Mixed operations are nothing but when we solve addition and subtraction together in one question, that is called mixed operation. Okay. And we all know how to solve word problems, right? When there are problems in terms of sentences, that's how we solve word problems, and that we've already done about subtraction in our previous week. Coming to what we are going to do today is Palak Didi is going to explain the entire worksheet, all right, so that it will be easier for you all to solve. So worksheet initially has two mixed problems. We all know how to solve mixed problems, right? First we read the sum, then we check for all the signs, कौन से signs available हैं, plus करना है कि minus करना है question में. उसके बाद we follow AS rule. Auntie Seema, we all remember, right? So first we do addition, first we remember auntie, and then we call out Seema. So first we do addition, then we do subtraction, and then whatever answer we get from addition, we try to subtract the number given in the question from the answer of addition. All right, that is how we solve mixed problems. Coming next to all the word problems that we have in today's worksheet. So what Palak Didi is going to do is, सबसे पहले I will read the question. Question में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से numbers दे रखे हैं. उसके बाद I will try to annotate and understand. Annotate करके समझने की कोशिश करेंगे कि question में क्या दे रखा है. उसके बाद कोशिश करेंगे कि समझ में आए कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं, हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि ये मिक्स प्रॉब्लम है तो हमें दोनों साथ में करना है. पर हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स में एडिशन करना है और कौन से नंबर्स में सब्ट्रैक्शन करना है. ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल रीड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड thereby. Perfect. The forest department planted 23,078 trees of mangoes, 19,476 of almond, besides trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were left? Okay, so let's read the question again. The forest department ने plant किए हैं. Plant करना मतलब लगाना. Okay, how many trees of mangoes? 23,078 trees of mangoes. तो एक तरह के मैंगो के तरह के इतने प्लांट्स लगाए हैं, आमंड की तरह के इतने प्लांट्स लगाए हैं, 98,476. ओके, और ये बोल रहा है एंड besides trees of several other kinds, besides trees of several other kinds, which means इनके अलावा भी और दूसरे सारे ट्रीज को उन्होंने प्लांट किया है. क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, यानी वहां पे बहुत सारे तरह के ट्रीज होंगे, राइट? सो हियर दे हैव प्लांटेड अदर काइंड्स ऑफ ट्रीज एज वेल. पर हमें सिर्फ पता है कि मैंगो के कितने ट्रीज हैं और आमंड्स के कितने ट्रीज हैं. ऑलराइट, if the department planted 50,000 trees all together, यानी कि अगर डिपार्टमेंट ने 50,000 ट्रीज टोटल प्लांट किए हैं, यानी कि पूरे फॉरेस्ट में उन्होंने 50,000 ट्रीज लगाए हैं, तो कितने दूसरे तरह के ट्रीज लगाए हैं. हम इसको लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है? थिंक इट दैट वे कि फॉरेस्ट में यहाँ पे इतने सारे ट्रीज मैंगो के लगाए हैं, इतने सारे ट्रीज आमंड के लगाए हैं, यानी कि टोटल अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे टोटल ऑफ मैंगोज एंड आमंड. ठीक है, पर वहां पे पूरे फॉरेस्ट के एरिया में ये पूरा फॉरेस्ट का ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें इतने पार्ट में मैंगो है, इतने पार्ट में आमंड है, पर दूसरे पार्ट में तो और भी ट्रीज होंगे, राइट? हाउ विल वी नो दैट इतने पार्ट में कौन से ट्रीज हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑफ मैंगोज एंड आमंड्स, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को मिला के कितने ट्रीज हैं टोटल.
और हमें पता है कि ये टोटल एरिया में 50,000 ट्रीज है, ठीक है। तो हमें अगर ये बचा हुआ हिस्सा निकालना रहा तो हम क्या करेंगे, हम 50,000 में से माइनस करेंगे आमंड के ट्रीज और मैंगो के ट्रीज का एडिशन। ऑलराइट, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और उनका जो प्लस का आंसर आएगा उसको टोटल 50,000 के ट्रीज में से माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? कूल। Moving on to the next question. A city has a population of 37,04,926. This includes 11,24,069 men, 10,96,478 women. What is the number of children in the city? चलो, एक सिटी है, क्वेश्चन बोल रहा है एक सिटी है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपल, करेक्ट, वी ऑल नो व्हाट पॉपुलेशन मींस बाय नाउ। उसका पॉपुलेशन टोटल इतना है, ठीक है, 37 लाख, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। अब कोई सिटी में सिर्फ मेन या वुमेन तो रहेंगे नहीं, देयर विल बी मोर पीपल, देयर विल बी चिल्ड्रन एज वेल लाइक यू ऑल। सो मेन यानी कि आदमी लोग इतने नंबर के हैं, विमेन यानी कि औरत लोग इतने नंबर की हैं, तो बच्चे कितने नंबर के होंगे? अगेन हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर एक सिटी में, अगर ये पूरी सिटी है, अगर इसमें इतने विमेन हैं और इतने मेन हैं, तो फिर बच्चे कितने हुए? बच्चे ये बचे हुए एरिया के हुए, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, विमेन और मेन के नंबर को, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कितना हिस्सा सिटी का कवर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है, यानी कि हमें पता है कि कितने लोग टोटल सिटी में रहते हैं। तो ये टोटल सिटी है, यहाँ ये 37 लाख है। अब 37 लाख में से इन दोनों को जब हम प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे इस नंबर में से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पलक दीदी के घर में टोटल 5 लोग रहते हैं और एक मम्मी है, एक पापा है, तो कितने बच्चे हुए? 1 2 3, एग्जैक्टली। सिमिलरली हम ये बड़े नंबर्स में करेंगे। Alright, so second question is also done. Coming to the third question, which looks thoda bada question, difficult to read probably. The management of a certain factory, किसी factory का management had 25,40,600 rupees in the labor welfare fund. From this fund, 12,37,865 rupees were used for medical expenses. 8,42,370 rupees were spent on education of workers' children, and the remaining was put aside for canteen. How much money was put aside for the canteen? Cool. So, एक फैक्ट्री में टोटल इतना पैसा है, ठीक है, they had this much rupees, okay, so टोटल पैसा यानी कि बड़ा नंबर। फिर फ्रॉम दिस फंड, उस फंड में से क्या किया कि इतना रुपीज वर यूज्ड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं मेडिसिन खरीदने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वर्कर्स के लिए, उसके लिए इतना पैसा रखा। ऑलराइट, उसके बाद इतना पैसा अराउंड 8,42,000 वाज फॉर एजुकेशन। ऑलराइट, वो सब एजुकेशन के लिए था। अब उसके अलावा कैंटीन के लिए भी उनको पैसा एलोकेट करना था, they wanted to allocate money for canteen. So how much money was put aside for canteen? Put aside मतलब साइड में रख दिया। So we know कि टोटल पैसा कितना था फंड में, ठीक है, we know how much total amount was there in the fund. Then we also know some amount for medical expenses, some amount for education, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करके पता कर लेंगे कि टोटल कितना अमाउंट है, ठीक है।
इन दोनों को हम प्लस करके पता कर लेंगे कि दोनों का मिला के कितना अमाउंट है। उसके बाद कितना बचा वो बड़े नंबर में से माइनस करके आ जाएगा कि कितना बचा कैंटीन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्लस करेंगे और इस नंबर को प्लस करेंगे। उसके बाद उन दोनों का जो सम आएगा, यानी कि ये शेडेड वाला हिस्सा, उसको बड़े नंबर में से माइनस कर देंगे। दैट्स व्हाट वी डू इन द मिक्स प्रॉब्लम, राइट? परफेक्ट। So the next question. So the next question is, for a 3-day cricket match, 13,608 tickets were sold on first day and 8,955 on second day. If together 36,563 tickets were sold in 3 days, how many tickets were sold on the third day? ठीक है, so 3 दिन है, ठीक है, ये पूरा हमारा 3 दिन का टोटल हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ठीक है। हमें पता है दैट 3 डे का क्रिकेट मैच था। फिर 13,608 टिकट्स वर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो पहले दिन में हमने कितने सेल किए टिकट्स? 13,608, ओके। एंड सेकेंड डे में हमने उससे थोड़े कम सेल किए। कितने सेल किए हमने? 8,955, ऑलराइट, यस। एंड अब थर्ड डे भी बचा हमारे पास, पर हमें पता है कि तीनों दिन को मिला के हमने टोटल 36,563 टिकट सेल किए। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड वर 36,000, ठीक है। सो हाउ मेनी टिकट्स वर एक्चुअली सोल्ड ऑन थर्ड डे, मतलब इस दिन में कितने टिकट सेल किए। अब नाउ यू ओनली टेल मी कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। पलक दीदी इज नॉट गोइंग टू टेल यू, ओके। सो फर्स्ट हम पहले 2 दिन के मिला के नंबर देखेंगे कि पहले दिन में कितना हुआ प्लस सेकेंड दिन में कितना हुआ, तो दोनों दिन में मिला के कितना हुआ, तभी तो फिर हमें पता चलेगा कि तीसरे दिन में कितना हुआ। तीसरे दिन में नंबर ऑफ टिकट सोल्ड विल ओनली बी एबल टू फाइंड बाय पहले फर्स्ट 2 दिन का प्लस करना, उसके बाद जो तीनों दिन का मिला के हुआ है उसमें से पहले 2 दिन का माइनस कर देंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपलर मैनर, फॉर एग्जांपल, अगर सपोज पलक दीदी ने आज 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, कल भी 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और परसों कितने क्वेश्चंस दिए हैं वो नहीं पता आपको, पर आपको ये पता है कि पलक दीदी ने बाय एंड ऑफ वेडनेसडे, यानी कि 3 दिन के बाद, टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि पलक दीदी ने ओनली वेडनेसडे को कितने क्वेश्चन दिए ऑन द थर्ड डे? एग्जैक्टली, हमें पता है कि आज अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं, कल 5 क्वेश्चन दिए हैं, यानी टोटल आज और कल में कितने क्वेश्चन दे दिए? 5 + 5 10, ऑलराइट। एंड देन शी इज गिवन मोर क्वेश्चंस ऑन वेडनेसडे, पर हमको पता नहीं है वेडनेसडे को कितने क्वेश्चन दिए, तो वो और पर हमें पता है कि वेडनेसडे के एंड पे हमको टोटल 15 क्वेश्चन दिए, तो हम 15 - 10 करेंगे विच इज 5, एंड हेंस वी नो कि वेडनेसडे को 5 क्वेश्चन दिए। सिमिलर इन दिस क्वेश्चन एज वेल, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन अ building a certain house was 87,14,530. Of this amount, rupees 24,72,615 were spent on buying the plot of land. Rupees 50 lakhs 43,720 on construction material, and the rest on the labor charges. What was the amount spent on labor charges? चलो हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल अमाउंट, यानी कि बिग नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस 87 lakhs. Obviously it is the biggest number because the rest of the numbers are comparatively small. हमको पता है ना हम कैसे कंपेयर करते हैं 7 digit numbers. Yes. So अभी इतने अमाउंट में से आउट ऑफ दिस अमाउंट इतना
24 lakhs के अराउंड अमाउंट वर स्पेंड ऑन बाइंग द प्लॉट ऑफ लैंड। तो जब भी कोई बिल्डिंग बनाना होता है तो पहले लैंड खरीदना पड़ता है ना, तो लैंड खरीदने के लिए 24,72,615 रुपीज चला गया, यानी कि इसमें से इतना पैसा चला गया। एंड इतना पैसा ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि ये यहाँ पे बिल्डिंग बनाना था, इस बिल्डिंग में इतना पैसा लैंड खरीदने के लिए चला गया और इतना पैसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि सीमेंट, आयरन रॉड्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा खरीदने के लिए इतना 50 लाख रुपीस चला गया। और हमारे पास टोटल इतना ही पैसा था बिल्डिंग बचाने के लिए, और बिल्डिंग बनाने के लिए हमको वर्कर्स को भी मनी देना पड़ेगा बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन आवर बिल्डिंग। तो अभी वर्कर्स के लिए कितना पैसा बचा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जितना पैसा हमने ऑलरेडी खर्च कर दिया है, स्पेंट यानी खर्च हो जाना ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, लैंड खरीदने के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने के लिए उनको हम टोटल करके देखेंगे कि हमारा ऑलरेडी कितना खर्चा हो गया है, और फिर जो बचेगा पैसा वो पैसा हम लेबर को देंगे। और we all know that total amount, the big number in this question is 87 lakhs. Alright, so पहले हम क्या करेंगे, हमारा जितना खर्चा हुआ है उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसको हमारे बिग नंबर में से माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा लेबर के लिए कितना पैसा बचा है। Alright, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज सपोज कि कल मेरा बर्थडे है, मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और मेरी मम्मा ने बोला है कि यू टेक 2000 रुपीज फॉर पार्टी, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 2000 रुपीज इज इनफ फॉर मी। अब मैंने 500 रुपीज का डेकोरेशन खरीद लिया, यानी कि सब चीजें जो रिबन और वो सब लगाने के लिए डेकोरेशन के लिए खरीद लिया मैंने 500 रुपीज, और 500 रुपीज का मैंने केक मंगा लिया। तो मैंने कितना खर्चा ऑलरेडी कर दिया मेरे बजट में से, 1000 रुपीज। और अब मेरे को मम्मा ने बोला है कि जितना मनी बचा है उसको यू यूज इट फॉर योर अदर पर्पसेस। अदर पर्पस यानी कि वेन्यू और जो भी हमारा मील आएगा फॉर पार्टी उस पे स्पेंड करने के लिए। तो अब मेरे पास 2000 रुपीज आया था, this is my big number, 2000 rupees is my big number. Then I spent 500 on cake and 500 on decoration. इन दोनों को मिला के कितना हो गया 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज में से ये 2000 रुपीज में से 1000 रुपीज चला गया, मेरे पास 1000 रुपीज ही बचा। Hence, similarly, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमको ऐसा ही करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमको ऐसा ही करना है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमको ऐसा ही करना है, और सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमको ऐसा ही करना है, सिमिलर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर वर्कशीट फॉर टुडे। प्लीज 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 कंप्लीट इट बिफोर 4 PM so that Palak Didi knows where you all are lying, and then we can study in detail about it later on. All right, please solve the worksheet. I hope you all have understood it really well. Okay, that is it for today. Bye bye.